राम राम जी। दोस्तों, जैसा कि कल भी हमने आपको टॉपिक कराया था पे बैक पीरियड। ठीक है, तो इसी पे बैक पीरियड के लिए एक और टॉपिक यानी अगला जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो लेके आए हैं। ठीक है, टॉपिक का मेन नाम तो पे बैक पीरियड ही है, लेकिन उसमें जो कल हमने क्वेश्चन किया था उस वाले क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में केवल एक अंतर है कि कल वाले क्वेश्चन में जो हमने सॉल्यूशन किया था उसमें हर साल एवरी ईयर जो कैश इनफ्लो था वो सेम था। ठीक है, आपको वो वाली वीडियो देखनी होगी तभी ये वाली वीडियो समझ आएगी आपको। ठीक है, तो आज क्या है, आज क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने डिफरेंस किया है। डिफरेंस क्या है, जैसा कि कल डिस्कस भी किया था कि आज जो पेबैक पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे उसमें कैश इनफ्लो अलग अलग है हर साल की। ठीक है, कैश इनफ्लो हर साल की अलग अलग दी गई है। ठीक है, कल वाले क्वेश्चन में एक ही कैश इनफ्लो थी, सेम हर साल वही सेम कैश इनफ्लो हो रही थी, तो इसलिए हमने पेबैक पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला लिखा था, इनिशियल आउटले और डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो उसमें हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया था एक फॉर्मूले के अंदर रखते ही। लेकिन आज हमारा वो फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस बार क्या है, इस बार कैश फ्लो अलग अलग है। तो हमने इस बार दो प्रोजेक्ट उठाए हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। ठीक है, चलिए दोनों प्रोजेक्ट की मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ध्यान से आपको एक चीज समझनी है बस। ठीक है, समझ आ जाएगी सबके। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे डबल कॉलम क्यों बनाए हैं, तो देख लीजिए मैं दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ करके लेके चलूंगा। ठीक है, चलिए, तो दोनों प्रोजेक्ट हमने एक साथ उठा लिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट ए और यहाँ पे प्रोजेक्ट बी हम करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। चलिए, तो प्रोजेक्ट ए के अंदर सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले वाले कॉलम के अंदर आप लिख लेंगे इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब कल भी मैंने आपको समझाया था, इनफ्लो का मतलब होता है कि एक साल के अंदर इस प्रोजेक्ट से जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन से मेरे पास पैसा कितना बच रहा है, सेविंग हो रही है, या कितना पैसा मेरे पास आ रहा है, उसको कैश इनफ्लो बोलते हैं। और हमेशा याद रखेंगे कैश इनफ्लो कैलकुलेट कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें से जब हम टैक्स लेस कर देते हैं, टैक्स लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स उसमें वापस डेप्रिसिएशन ऐड करना है आपको। डेप्रिसिएशन ऐड क्यों करना है उसका रीजन कल भी बताया था, वो इसलिए ऐड करते हैं हम क्योंकि हम डेप्रिसिएशन कैश में किसी को पे नहीं करते, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है जिसमें हमारी जेब से कोई पैसा नहीं गया, इसलिए हम इसको वापस ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो पैसा हमारी जेब से गया ही नहीं है, वो पैसा हमारे पास ही है। इसलिए कैश इनफ्लो का मतलब ये होता है कि मेरे पास कैश कितना है। समझ आई बात। चलिए, तो इनफ्लो और यहाँ पे भी लिख देंगे इनफ्लो। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस नेक्स्ट वाले कॉलम में आपको लिखना है क्यूमुलेशन। क्या लिखना है आपको, क्यूमुलेशन लिखना है। अब ये क्यूमुलेशन किसका करना है हमें, क्यूमुलेशन हमें क्यूमुलेशन इस इनफ्लो का ही करना है। देखिए बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं उठा लेता हूं, यहाँ पे ईयर लिख लेते हैं हम। ठीक है, ईयर 1 2 3 4 5 6 7 7 ईयर है। तो हम क्या करेंगे, हम क्यूमुलेशन करना शुरू कर देंगे। तो क्यूमुलेशन करना बहुत ईजी है, देखिए आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये सबने आपने कर रखा होगा पहले भी, जिसने स्टेटिस्टिक्स पढ़ रखी है ना सांख्यिकी में। ठीक है, तो पहला प्रोजेक्ट हम उठाते हैं। पहले प्रोजेक्ट के अंदर पहले साल में इनफ्लो कितना है 20,000, दूसरे साल में इनफ्लो कितना है 30, तीसरे साल में इनफ्लो कितना है 50,000, फिर से 50,000, फिर 40,000, उसके बाद 30,000, उसके बाद 10,000। ठीक है, चलिए अब क्यूमुलेशन करते हैं। देखिए कितना इजी है क्यूमुलेशन, कैसे 20,000 यानी पहले साल के लास्ट में अगर देखेंगे तो हमारे पास इनफ्लो कितना मौजूद है 20,000, कितना है 20, उसके बाद 20 और अगले साल फिर कितना हो गया 30, तो टोटल क्यूमुलेशन कितना हो गया 50। ठीक है, नेक्स्ट ऐड कर दिया 20,000 में 30,000 ऐड कर दिया, ऐसे 50 हो चुका मेरे पास। फिर अगले साल और कितना आ गया मेरे पास 50 लाख और 50,000 और आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 लाख। कितना हो जाएगा 1 लाख। उसके बाद फिर से अगले साल 50,000 और आ जाएगा, तो 1 लाख में फिर से 50,000 ऐड करें, कितना हो गया 1,50,000। अच्छा, ये कब तक लेके चलना है हमें, हमें ये तब तक लेके चलना है जब तक ये इस आउटफ्लो के बराबर ना हो जाए। क्यों, इसमें हम यही तो सीख रहे हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट लगाया है उस प्रोजेक्ट से जो मैं गुड्स बनाऊंगा उससे पैसा कितनी जल्दी रिकवर हो जाएगा, कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, उसी को तो पेबैक पीरियड बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, उसके पास तक लेके जाना है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी है, पहले वाले प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है 1,60,000, उसके पास तक लेके जाना है, तो लगभग उसके पास आ गए हम। फिर अगर अगले साल भी हम जोड़ देंगे इसके अंदर ये, तो ये हो जाएगा 1,90,000। कितना हो जाएगा 1,90,000। लेकिन मुझे तो 1,60,000 ही चाहिए ना, क्योंकि मुझे तो केवल 1,60,000 पूरे करने हैं।
पहले प्रोजेक्ट में 1,60,000 रुपए का खर्चा हुआ है, मुझे केवल वही पूरा करना है, तो मुझे केवल वही पूरा करने के लिए इसे मैं यहीं पर रोक दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप छोटी सी एक बात समझेंगे कि मुझे टोटल 1,60,000 रुपए चाहिए, लेकिन 4 साल तक, कितने साल तक, 4 साल तक इस प्रोजेक्ट ने मुझे कितना पैसा दे दिया, 1,50,000 रुपए। अगर मैंने 5वें साल पूरे साल काम किया तो टोटल मेरे पास 1,90,000 रुपए हो जाएंगे, लेकिन मुझे 1,60,000 करने हैं बस। कितने करने हैं, 1,60,000। तो टोटल आप यहां लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1,60,000। ठीक है, अब आप लिखेंगे यहां पर लेस इनफ्लो, इनफ्लो अप टू 4th ईयर। 4 साल तक हमारी कितनी इनफ्लो आ चुकी, 4 साल तक हमारी कितनी इनफ्लो, टोटल 1.5 लाख रुपए आ चुके ना मेरे, सारे जोड़ता चला गया मैं, 20 और 30, 50, 50, 50, 100, 100 और 50, 1,50,000 रुपए। यानी 4 साल तक मेरे पास 1,50,000 रुपए इकट्ठे हो चुके, जबकि मुझे इकट्ठे कितने करने थे, 1,60,000। तो कितने की कमी पड़ रही है, तो इसकी लिखेंगे बैलेंस यहाँ पर, या रिमेनिंग लिख देंगे, या शॉर्टेज लिख दीजिए, शॉर्टेज। तो कितनी शॉर्टेज है अभी शॉर्टेज है 10,000। बात समझ आ रही होगी कि प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 1,60,000 रुपए लगाए गए थे, 4 साल तक 1,50,000 रुपए पूरे हो चुके। 5वें साल केवल मुझे 10,000 की आवश्यकता है। अगर मैंने 5वें साल पूरे साल काम कर दिया, अगर 5वें साल पूरे साल काम कर दिया तो 40,000 रुपए आएंगे। कितने आएंगे, 40, यानी टोटल 1,90,000 हो जाएंगे। तो मैं अगले साल 5वें साल अभी पूरा साल काम नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे बस 1,60 इकट्ठे करके बताने हैं, 1,60 कितने टाइम में इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 की कमी पड़ रही है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे पे बैक पीरियड, ध्यान से प्लीज देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पे बैक पीरियड, ब्लैक पेन से कर देता हूँ, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, देखिए 4 साल तो लगने ही लगने हैं, क्योंकि 1,50,000 रुपए 4 साल तक इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ईयर, फॉर ईयर तो लगने ही लगने हैं, प्लस प्लस, बहुत इजी, बहुत इजी, कि अगर आप अगले साल पूरे साल काम करेंगे तो 40,000 रुपए कमाएंगे। यानी 1 साल लग जाएगा 40,000 रुपए कमाने में, और कमाने कितने हैं, केवल 10। कितने कमाने हैं, 10, क्योंकि 10 की तो शॉर्टेज थी। 1,60 होने में 10,000 की कमी बच रही थी, क्योंकि 1,50 तो पूरे हो चुके, तो 10,000 कितने टाइम में रिकवर हो जाएंगे। तो ये आप सोल्व कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 4 ईयर, 4 ईयर, या आप पूरा पॉइंटों में निकाल लेते हैं कि इसको इससे आप डिवाइड करोगे तो 4.25 आ जाएगा। तो 4.25 ईयर्स में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। 4 साल 0.25 साल, ठीक है, या कह दीजिए इसको अगर आप मंथ में कैलकुलेट करना चाहे तो ये मंथ में भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो मंथ में कैसे कर देंगे हम, देखिए मंथ में ऐसे कर सकते हैं कि 4 साल में, यहां पे करके दिखा देता हूं आपको, 4 साल प्लस 0.25 के अंदर 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए मंथ बनाने के लिए, इसको मंथ बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 4 साल और प्लस 12 के मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 3 मंथ हो जाएंगे। कितने मंथ हो जाएंगे, 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 साल 3 महीने। ठीक है, वहां थोड़ी जगह कम है इसलिए मैंने यहीं पे करके दिखा दिया आपको। ठीक है, तो 4 साल 3 महीने आपके ये लग जाएंगे। तो ये आपके समझ आया होगा। मैंने आपको एक प्रोजेक्ट का करके दिखाया, प्रोजेक्ट ए। बी के लिए मैंने जगह छोड़ दी, वो आपको खुद करके देखना है। ठीक है, अगर होगा तो भी आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, नहीं होगा तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ये पे बैक पीरियड तब कैलकुलेट करेंगे हम जब हर साल कैश इनफ्लो अलग अलग है। ठीक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक कराया था उसमें हर साल का इनफ्लो सेम था, इसलिए एक फॉर्मूले से काम हो गया था। यहाँ पर वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, जहां से जो भी समझ नहीं आया वो आप जरूर बताएंगे। चलिए आगे शेयर कीजिए वीडियो, जिनके काम किए उन तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, आगे भी और टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। राम राम जी।